आ जाए, हुकूमत का कोई वजीर, हुकूमत का कोई मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली आ जाए, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के हमारे साथ हम लोग जाएंगे बाजारों में, लोगों के साथ सबसे पहले आप क्या सामना करें और कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। झूठ उनका पहला ये एक्सपोज हो गया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है। कहां पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमने कोर्ट यहां पे की है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है, -2%। उसकी मिसाल यही है कि गाड़ी का इंजन सीज हो जाए, गाड़ी ने चलना क्या? आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है, आपकी नौकरियां नहीं हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, उसके साथ आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री नहीं चल रही। लिहाजा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जीरो से नहीं, नेगेटिव ग्रोथ, मनफी ग्रोथ। आ जाए ज़राअत की तरफ। इस वक्त आपके पास जो अंदाजा आ रहा है, और मसीखेल साहब क्योंकि ये खुद भी फार्मर है, कौमी असेंबली के हमारे मेंबर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी बताएंगे कि इस वक्त वीट के सेक्टर में, गंदम के सेक्टर में अभी कटाई शुरू होने वाली है और ये क्राइसिस आया हुआ है। आपका वीट का जो फोरकास्ट है वो आपका कम होगा। जब आपकी गंदम कम होगी, उसका खुद ब खुद उसका इफेक्ट ये होगा ख़वातीन और हज़रात कि गंदम की कीमतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चढ़ेंगी और पंजाब में और इन जगहों में तेजी से चढ़ेंगी। लिहाजा एक दूसरा क्राइसिस। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि आपका सर्विसेज सेक्टर वो टोटली खत्म। आपकी आईटी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपका टेलीकॉम सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है, इंटरनेट के ऊपर इतनी कटकनें बार लगी हैं कि लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। सर्विसेज सेक्टर में सबसे बड़ा आपका वैल्यू एडेड सेक्टर है और जहां पे मुलाजमतें बनती हैं वो सेक्टर उसका बठा आपने बिठा दिया। कौन सी मुलाजमत, कौन सी सर्विसेज इंडस्ट्री, 3 सेक्टर यहां पे आ गए। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त, इसको आप इकोनॉमिक लैंग्वेज में डिफ्लेशनरी इकोनॉमी कहते हैं, कि सुकड़ रही है। डिफ्लेशन से बाद ये रिसेशन में है इकोनॉमी, और इसके फौरन बाद ये 2-3 क्राइसिस बदकिस्मती के साथ जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं ये आ रहे हैं। ये फिर आपके पास एक ऐसा माहौल होगा जिस पे आपका स्टैगफ्लेशन, उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं, कि आपकी अफराद-ए-ज़ार और कीमतें बढ़ेंगी बहुत तेजी से और आपकी मईशत मजीद सुकड़ रही होगी। ये सबसे खतरनाक फेज होता है इकोनॉमिक्स का, एक मुल्क की मईशत का। और इसके आपको मैं आदाद और शुमार भी बताऊं। आपका रेवेन्यू का फिगर आप देख लें, 606 अरब रुपए बिलो टारगेट इस वक्त हुकूमत जा रही है। टाइम कितना रहा? उसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से होके आए हैं और कल भी हमारा सेशन था, उसकी भी आपको मैं अभी इंपैक्ट बताता हूं। आपका रुपए टू डॉलर पैरिटी इन्होंने पिछले बजट में 2 साल पहले रखी थी 186 रुपए टू द डॉलर। असल में ये गई है 280 रुपए फी डॉलर तक गई है। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है? उसका इंपैक्ट ख़वातीन और हज़रात, ये आपके साथी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कवर करते हैं, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास नहीं है, आप अपने साथियों से ले लीजिएगा जो कवर करते हैं। कल ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का वहां पे ऑडिट पैरास हम लोग सेटल कर रहे थे और जिस वक्त मैंने उनसे पूछा, और वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जुनैद खान साहब ने अभी उसका स्पेशल एक मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, डेट मैनेजमेंट ऑफिस, ईएडी, आपका प्लानिंग कमीशन, ये सारे होंगे और उस पर देखेंगे उसका इंपैक्ट। आपको बताता हूं कि आपका ये गलत फोरकास्टिंग की वजह से और क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज थी, आपके रुपए की कीमत में कमी आई। 120 अरब रुपए से आपका कर्जा एस्केलेट किया है। और उसके साथ जब हमने मजीद फरोला, और इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, सिर्फ आपने ठप्पे नहीं लगाने होते, जब हमने उनको प्रेस किया तो डेट रीशेड्यूलिंग के कर्जे जो है इन्होंने आगे किए हैं। 2930 अरब रुपए इन्होंने कर्जे जो है वो आगे किए हैं और बड़े खुश थे कि जी हमारी बचत हो गई है। नहीं भाईजान, हमने कहा है ऑल इन कॉस्ट। वो बताएं कि ये कर्जे एक दिन आपने अदा करने होंगे, उसकी टोटल कीमत अवाम पाकिस्तान को क्या अदा करनी पड़ेगी। ये है इनकी जनाबे वाला कारकर्दगियां। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें जनाबे, यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात, कि आपका तरक्याती बजट, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका बुलंद व बाला दावे करते हैं ये लोग। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके प्रेस के साथ ही, आप अपने इनके खुद फिगर्स देख लें। इस वक्त तक सिर्फ 1400 अरब रुपए बजट के डॉक्यूमेंट्स में
ان کے فائنانس منسٹر نے، ان کے سارے وزراء نے بڑے لمبے چوڑے اکنامک سروے جس دن نکلا تھا، انہوں نے بلند و بالا دعوے کیے تھے کہ جی ہمارا بہت بڑا بجٹ ہم نے ترقیاتی دی ہے 1400 ارب روپے کا. کھودا پہاڑ چوہا بھی نہیں، کوئی بہت ہی چھوٹی سی کوئی وہ چیز نکلی ہے. اور اس کا جناب والا انہوں نے پچھلے 6 مہینوں میں ابھی تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اخراجات ہوئے ہیں 92 ارب صرف، اس کو ڈیوائڈ کریں آپ کا تقریباً 8% بھی نہیں بنتا. ٹائم کتنا رہ گیا؟ 6 مہینے بھی آپ کے نہیں رہتے ہیں. اپریل، مئی، جون، 3 مہینے رہ گئے ہیں خواتین و حضرات، اور آپ کا 8%، 8.5% ترقیاتی بجٹ ابھی تک خرچ ہوا ہے. کون سی ترقی؟ اس کے ساتھ ساتھ، اور شبلی فراز صاحب ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے آپ کا سرکولر ڈیٹ پہ پوری ایک رپورٹ سینٹ کی لکھی ہے، وہ ڈیٹیل میں کریں گے، پر آپ کو میں اس کا صرف خلاصہ دیتا ہوں. غلط پروجیکٹس پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت نے 2013 سے 18 تک